अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में लास्ट वीक सिंगल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि तमाम क्लास ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम? क्यों पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम जरूरी है? इसके क्या फायदे हैं और क्या ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मेरा नाम मुबीन है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है? हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक एक करिकुलम का मतलब है एक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक ही तरह का निसाब तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि सोसाइटी के हर तबके के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। इस निसाब के अंदर जो मेजर पॉइंट है कि आप पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी होगा कि सिवाय इंग्लिश के आपके तमाम सब्जेक्ट पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज में हों, मतलब उर्दू में, ताकि मुल्क से रट्टा सिस्टम खत्म किया जा सके और बच्चे बजाय इसके कि सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़कर उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ सकें, डायरेक्टली तमाम सब्जेक्ट उर्दू में ही होंगे। इस निसाब के अंदर जो मेजर पॉइंट हैं जो बच्चों को पढ़ना बहुत लाजमी होगा, उनमें से कुरान और सुन्नत की तालीम, इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का विजन पढ़ाया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम तर कामयाबियां हासिल की, ताकि नौजवान नस्ल बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की बजाय अपने हकीकी रोल मॉडल को पहचान सकें। क्यों पाकिस्तान में सिंगल करिकुलम जरूरी है? पाकिस्तान में पहले 4 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं: मदरसा सिस्टम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम का एक प्रो वेरिएंट है ए लेवल और ओ लेवल। हमारी सोसाइटी में मदरसा के स्टूडेंट को सबसे डाउनग्रेड रेट किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे गरीब घरों से मदरसा में जाते हैं और जिन घरों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वाफिर मकदार में वसाइल मौजूद नहीं होते, वो उन्हें मदरसा में भेज देते हैं। अब ये बच्चे दीनी तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन जैसे ही सोसाइटी में कदम रखते हैं तो सोसाइटी के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी में कम्पीट करने के लिए इनके पास हुनर मौजूद नहीं होता। सोसाइटी में कम्पीट करने के लिए जो तालीम और हुनर होना चाहिए वो मदरसा में नहीं दिया जाता, इसीलिए बाकी लोगों के साथ ये कम्पीट नहीं कर पाते। नीचे से दूसरे नंबर पर आते हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चे। ये लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं और ज्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं। ये सोसाइटी में मदरसा वालों से बेहतर है, लेकिन इनका मुकाबला होता है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने शुरू से ही इनके दिमाग में ये बात बिठा दी होती है कि इंग्लिश मीडियम वाले तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश को जुबान के तौर पर नहीं बल्कि जहानत के तौर पर देखा जाता है। हालांकि जुबान और जहानत दो डिफरेंट चीजें हैं। इसके बाद आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इनकी फैमिलीज मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं और थोड़े बहुत वसाइल भी रखते हैं, ताकि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिला सकें। अब ये बच्चे मदरसा और उर्दू मीडियम वालों को कंसीडर ही नहीं करते अपने मुकाबले में। सेम रीजन है कि ये तालीम इंग्लिश में हासिल करके आए हुए होते हैं और उनके जहन में ये भर दिया गया होता है कि तुम एक बेहतर तालीम हासिल करके आए हो बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि तुमने इंग्लिश में पढ़ा है। इंग्लिश को हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में जुबान का नहीं बल्कि इंटेलिजेंट का दर्जा हासिल है। और आखिर में आते हैं ए और ओ लेवल वाले बच्चे। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अमीर घरानों के बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हुए कैम्ब्रिज की तालीम हासिल करते हैं, तो ये बाकियों को कहाँ मानेंगे? यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस सिंगल करिकुलम की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में अपने कॉम्पिटिटर्स नहीं देखना चाहते। मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर ये बैठे हुए हैं, फिर ये अपनी औलादों को वो तालीम दिलवाते हैं जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वहां ये अपना कंपटीशन खत्म कर देते हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? इस सिंगल करिकुलम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तमाम लेवल ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो अपनी जिंदगी में इस सोसाइटी में रहते हुए आगे बढ़ सकें। आप खुद सोचें कि जब एक रेडी वाले का बच्चा वही कुछ पढ़ेगा अपने गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के जो कि एक सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा पढ़ता है, और वो भी अपनी नेशनल लैंग्वेज में, तो फर्क तो पड़ेगा। इंग्लिश को जुबान के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ना कि जहानत के पैमाने के तौर पर। इस सिंगल करिकुलम से क्या नुकसान होगा? मैंने काफी रिसर्च की, लेकिन कोई
ठोस वजह नहीं मिल सकी कि इससे क्या नुकसान होगा। अगर कोई आपके जहन में इसके नुकसानात हों तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रही बात यह कि क्या पाकिस्तान में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने यही किया है कि इसे फेजेस में के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले फेज के अंदर इसे 1 से लेकर 5वीं तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक, और तीसरे फेज में तकरीबन ये तमाम क्लासेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हुकूमत का ये काफी अच्छा कदम है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने ये काम शुरू तो किया कि इस कौम को की नेशन बिल्डिंग की जा सके। आगे जो होगा वो अल्लाह की मर्जी। ये सिंगल करिकुलम पाकिस्तान में किस तरह इनकलाब बर्पा करेगा, ये आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके जाइएगा और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।